गांव में खेतिहरों के अलावा और भी लोग बसते थे। इनमें कारीगर या शिल्पकार भी थे। कह रहा है कि गांव में खेतिहर थे, यानी कि कृषि लोग, किसान लोग तो थे ही साथ कारीगर या शिल्पकार भी लोग गांव में बसते थे। किसी किसी गांव में किसी खास शिल्प का काम ज़्यादा होता था। उदाहरण के लिए, जिन क्षेत्रों में बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी मिलती थी वहाँ कुम्हार ज़्यादा बसते थे। एक गांव की खपत से बचे हुए बर्तनों को परोस के उन गांवों को भी भेज दिया जाता था जहां बर्तनों की कमी होती थी। अगर बर्तन कुम्हार जो बर्तन बनाया करते थे, अगर उनकी खपत से बचा हुआ बर्तन जो होता था वे पड़ोस के गांवों को भेज दी जाती थी जहां बर्तनों की कमी होती थी। इस प्रकार चीज़ें एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाने लगी। इस लेन देन के साथ व्यापार की शुरुआत हुई। इस लेन देन का कार्य जो हुआ, इससे व्यापार को समझिए कि बढ़ावा मिला, परंतु यह सब अभी अत्यंत साधारण स्तर पर ही चलता था। गांव में छप्पर वाली कच्ची झोपड़ियाँ होती थी जिनसे चारों ओर एक बाड़ा रहता था और उसके बाहर खेत होते थे। खेतों में हल जोते जाते थे और कुओं या नालियों के पानी से उनकी सिंचाई की जाती थी। जौ की व्यापक रूप से खेती होती थी और बाद में गेहूं तथा चावल की होने लगी। शुरू में जौ की खेती सबसे अधिक होती थी, बाद में गेहूं और चावल की खेती। और एक अन्य आम पेशा था शिकार करना। हाथियों, बारहसिंगों और सुअरों का शिकार किया जाता था। वे किन किन जीवों का शिकार करते थे? हाथी का, बारहसिंगा का और सुअर का शिकार करते थे। सांड और बैल हल में जोते जाते थे। पशुओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान था क्योंकि लोग अनेक चीज़ों के लिए गाय पर निर्भर थे। वास्तव में विशिष्ट अतिथियों के लिए गोमांस का परोसा जाना सम्मान सूचक माना जाता था। कोई भी जो अतिथि होते थे उनके लिए गोमांस का परोसा जाना वैदिक युग में सम्मान का सूचक माना जाता है, यानी सम्मान सूचक माना जाता था। यद्यपि बाद की सदियों में ब्राह्मणों के लिए इसका सेवन वर्जित माना जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि शुरू में ब्राह्मण भी इसको खाया करते थे, लेकिन बाद में ब्राह्मण के लिए इसको वर्जित माना गया। मनुष्य के जीवन को 100 गायों के जीवन के तुल्य समझा जाता था। यदि कोई मनुष्य दूसरे की हत्या कर डालता तो उसे दंड के रूप में मृतक के परिवार को 100 गायें देनी पड़ती थी। घोड़ा मूलतः भारतीय पशु नहीं है। इसे आर्य लोग ईरान और मध्य एशिया से भारत लाए थे। हालांकि घोड़ा जो है भारत का पशु नहीं है। वे आर्य जब भारत में आए तो वे लोग ही अपने साथ इसको ईरान या मध्य एशिया से लाए होंगे। घोड़े रथ खींचते थे और रथों का इस्तेमाल युद्ध में होता था। रथ दौड़ एक प्रिय मनोरंजन था। रथकार का समाज में उच्च सम्मान था। रथकार का सम्मान किया जाता था। कह रहा है कि रथ दौड़ जो था वैदिक युग का एक प्रिय मनोरंजन था। हल्का 2 पहियों का रथ ऊंची हस्ती का सूचक बन गया था और बाद के युगों में राजाओं को रथ दौड़ाते या हाथी की सवारी करते दिखाया गया है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक बन गया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जितने प्रदेश में यह घूमता था उतने पर घोड़ा छोड़ने वाले राजा अपना अधिकार जताता था। घोड़ा जो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद राजा जो होता था घोड़ा को छोड़ता था और घोड़ा जितने प्रदेश में घूमता था उतने प्रदेश पर जो राजा यज्ञ करके घोड़ा को छोड़ता था उतने प्रदेशों पर वह अपना अधिकार जताता था। अब दोस्तों अगला टॉपिक है जनजीवन। आर्य और दस्यु। आर्य जो भारत में आए और दस्यु जो पहले से भारत में बसे हुए थे उनको दस्यु कहा गया, और आर्य जो भारत में आए थे तो वो ही थे। आर्य जब उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए तो स्थानीय लोगों से उनकी शत्रुता रही। आर्य भारत में और विभिन्न क्षेत्रों में बस गए तो यहाँ के लोगों से उनकी शत्रुता की स्थिति बनी रही। आर्य जो थे इन स्थानीय लोगों को दास और दस्यु कहते थे। यहाँ के लोगों को आर्य क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। आर्यों के जो देवता थे उनकी दास और दस्यु पूजा नहीं करते थे। उनकी भाषा भी वैदिक संस्कृत से भिन्न थी। दासों के कुछ मुखियों का बड़ा सम्मान किया जाता था, परंतु अनेक दास लोगों को गुलाम बनाया जाता था। इसलिए अंततः दास का अर्थ हो गया गुलाम, होता गया गुलाम। जिन दासों को गुलाम बनाया जाता था उन्हें बड़े कठिन और घटिया काम करने पड़ते थे और उनके साथ भला व्यवहार नहीं किया जाता था। जिनको दास बनाया जाता था उनसे घटिया काम करवाए जाते थे और उनको सम्मान उनको नहीं दिया जाता था।
परंतु आर्य लोग स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और उन्होंने स्थानीय परिवारों के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किए। आर्य शब्द सम्मानित व्यक्ति का द्योतक बन गया। दोस्तों, आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब दोस्तों अगला टॉपिक है समाज। स्वयं आर्य भी 3 समूहों में बटे हुए थे। सबसे शक्तिशाली समूह था राजा और उसके सैनिकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे। उतने ही महत्वपूर्ण थे पुरोहित और ब्राह्मण। उसके बाद शिल्पकार और किसानों अथवा वैश्यों का स्थान था। इसके अलावा एक चौथा वर्ग भी था जो शूद्र कहलाता था। यह वर्ग दस्युओं और उन आर्यों से बना था जिन्हें नीच समझा जाता था। इस प्रकार आर्य समाज धीरे धीरे 4 समूहों या वर्णों में बट गया: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इसको दोस्त याद कर लीजिएगा कि वैदिक साहित्य का यानी वैदिक युग का जो समूह था, कितने आर्य का जो समूह था वो कितने भागों में बटा हुआ था? तो 4 भागों में: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। आरंभ में कोई भी बालक अपना मनचाहा पेशा चुन सकता था। धीरे धीरे बच्चे वही पेशा अपनाने लगे जो उनके बाप का होता था। शुरू में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दर्जा समान था। कहा जा रहा है कि पहले जो थे आर्य के बच्चे, वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपना सकते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जो होते थे वे वही व्यवसाय को अपनाते थे जो उनके पिताजी करते थे। कह रहा है कि शुरू में ब्राह्मण और क्षत्रियों का दर्जा समान था, परंतु धीरे धीरे ब्राह्मण इतने प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देने से यह स्तर उनको मिल गया। अब दोस्तों अगला टॉपिक है व्यवसाय एवं धंधे। कृषि के अलावा पशुपालन, मछली मारना, धातु कर्म, बढ़ईगिरी और चमड़े का काम गांव के सामान्य व्यवसाय थे। कह रहा है कि सब कृषि के साथ साथ इनका अन्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना, मछली मारना, धातु का काम करना, बढ़ईगिरी यानी कि और चमड़े का काम करना भी इनके व्यवसाय में शामिल थे। किनके? आर्य लोग के। धातु कर्मकारों को अब एक नई धातु मिल गई थी, लोहा। लोहे के उपयोग ने जीवन को सुगम बना दिया था। लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार तथा हथियार बनाने के लिए तांबे या कांसे से बेहतर था। भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ। इसको दोस्त नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में लोहे का उपयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। सबसे पहले तीर के नोकों, भाले के नोकों, तलवारों और चाकू जैसे हथियारों में इसका इस्तेमाल किया गया। लोहे का इस्तेमाल सबसे पहले किस किस में किया गया? तो तीर के नोकों, भाले के नोकों, तलवार और चाकू जैसे हथियारों में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में लोग लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाने लगे। गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ करने के लिए इनका बड़ा उपयोग हुआ। कुल्हाड़ी का उपयोग जो था, गंगा के घाटी के घने जंगलों को साफ करने में इनको कुल्हाड़ी यानी कि लोहे के कुल्हाड़ी से सहायता मिली। अंत में हल के लिए लोहे के फाल भी बनाए गए। इससे इस क्षेत्र की भारी मिट्टी में खेती की उन्नति हुई। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते थे। पुरोहित का काम था धार्मिक अनुष्ठान करना, विशेषकर उन बड़े यज्ञों में जो अनेक दिनों अथवा महीनों तक चलते थे। पुरोहित शिक्षक भी होते थे। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान के अलावा क्या करते थे? टीचर का काम भी करते थे। बालक पुरोहितों के यहाँ रहते थे। पुरोहित उन्हें वेद मंत्रों का पाठ कराना सिखाते थे। पुरोहित का क्या काम था? बच्चों को पढ़ाना काम था और उन्हें वेद मंत्रों का पाठ कराना था। एक सूक्त में वेद पाठी विद्यार्थियों का बड़ा दिलचस्प वर्णन है। एक सूक्त में वेद पाठी यानी कि टीचर का और विद्यार्थी का वर्णन है। लिखा है कि शिष्य जब गुरु के पाठ दोहराते तो ऐसा लगता है मानो वर्षा के आगमन के पहले मेढक टर टर कर रहे हों। पुरोहित जो थे राजा के सलाहकार होते थे, शिक्षक होते थे और साथ ही साथ वैद्य भी होते थे। उन्हें जड़ी बूटी और पेड़ पौधे की जानकारी होती थी और जब कोई बीमार पड़ता था तो उसे दवा देने के लिए पुरोहित को बुलाया जाता था। पुरोहित शिक्षक भी थे, डॉक्टर भी थे, राजा के सलाहकार भी थे। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है वस्त्र। अगला टॉपिक है दोस्तों वस्त्र। ये लोग जो वस्त्र पहनते थे ये हड़प्पा संस्कृति के लोगों से ज़्यादा भिन्न नहीं थे। इनके पहनावे में 2 वस्त्र होते थे, एक ऊपर का और दूसरा नीचे का। एक अन्य पोशाक टखनों तक पहुंचती थी। सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती थी। आभूषण का भी इस्तेमाल होता था। ये गहने स्वर्ण या अन्य धातुओं के होते थे। स्त्रियां अनेक किस्म की मणि मालाएं पहनती थी। अधिक धनी लोग सोने की जरी के कसीदे बसले वस्त्र पहनते थे, यानी सोने के जरे हुए वस्त्र को पहनते थे। सिर्फ धनी लोग पहनते थे।
उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है मनोरंजन। रथों की दौड़ के खेल के अलावा नाच और गाने का भी उन लोगों को बड़ा शौक था। वे बांसुरी, एक प्रकार की बीना और ढोल का प्रयोग करते थे, परंतु जान पड़ता है कि जुआ खेलना उनका सबसे प्रिय मनोरंजन था। आर्यों का सबसे प्रिय मनोरंजन क्या था? तो जुआ खेलना था। उनके मनोरंजन के दोस्तों क्या क्या साधन थे? तो रथ दौड़ थे, नाच गान था, बांसुरी बजाना, ढोल बजाना और जुआ खेलना था। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है आहार। वे छक कर दूध पीते थे और खूब मक्खन और घी खाते थे। वे फल, सब्जियां, अन्न और मांस भी खूब करते थे। वे मधु और नशीली सूरा जैसे पेय भी पीते थे। सूरा जो है एक नशीली पेय पदार्थ है। एक और अति विशिष्ट पेय भी था जिसे सोम कहते हैं और जो धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था, क्योंकि इसे तैयार करना बहुत कठिन था। वे जो थे दूध पीते थे, मक्खन और खूब घी खाते थे, फल सब्जी खाते थे, मांस भी खाते थे, मधु और नशीली सूरा जैसे पेय पदार्थ का भी सेवन करते थे और सोम का जो सेवन करते थे वे उत्सवों में करते थे, क्योंकि सोम को बनाना बड़ा कठिन काम। सोम भी दोस्तों एक पेय पदार्थ था उनका, जिसको सोमरस भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है धर्म। ये देख सकते हैं दोस्तों, धर्म है। आर्यों के अनेक देवता थे। सूर्य, नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत आदि प्रकृति की शक्तियाँ देवता बन गई। कह रहा है कि आर्यों के देवता में कौन कौन से शामिल थे? सूर्य थे, नक्षत्र थे, वायु थे, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत आदि, यानी कि वे प्रकृति की भी पूजा करते थे देवताओं के साथ साथ। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, किन देवताओं का क्या काम था। दयो आकाश का देवता था। इंद्र वर्षा, तूफान और युद्ध का देवता था। श्वेत सबित सूर्य के प्रेरक शक्ति का देवता था। अग्नि आग का देवता था। उषा प्रातः काल की देवी मानी जाती थी। देवताओं को मानव स्वरूप समझा जाता था, परंतु वे अलौकिक और अति शक्तिशाली थे। देवता को आर्य लोग थे, मानव रूप में मानते थे उनको, देवताओं को, और उनको अलौकिक और अति शक्तिशाली समझाता था। क्यों? अलौकिक मतलब होता है जो इस लोक में नहीं थे, दूसरे लोक में थे। इसीलिए आर्य लोग जो थे देवताओं से डरते थे। यह समझा जाता था कि देवता स्त्री पुरुष पर कृपा करते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है और तब उन्हें संतुष्ट करना होता है। इंद्र उनका सबसे प्रिय देवता था, क्योंकि वह पराक्रमी था और आर्यों के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ था। इंद्र आर्य के सबसे प्रिय देवता थे। प्रिय देवता होने का कारण था कि आर्य लोग इंद्र को पराक्रमी समझते थे और वे समझते थे कि हमारे शत्रुओं को नाश करने में वे मदद करते हैं। आर्यों का विश्वास था कि पुरोहित द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं। इन यज्ञों के लिए भव्य तैयारियां की जाती थी, वेदियां बनाई जाती थी। पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ करते थे और पशुओं की बलि दी जाती थी। पुरोहितों को स्वर्ण, पशु, घोड़े और वस्त्र दान में दिए जाते थे। पुरोहित जो लोग जो पूजा कराते थे, उनसे आर्य लोगों को लगता था कि वे हमारे देवता को प्रसन्न करने में हमारी मदद करते हैं, और पुरोहितों को दान के रूप में सोना, पशु, घोड़ा और वस्त्र दान में दिया जाता था और सोमरस का पान किया जाता था। पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे राजा की गुहार सुने। लोगों का विश्वास था कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पुरोहित देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बन गए थे, इसलिए वे सहज ही शक्तिशाली हो गए थे। पुरोहित पहले तो राजाओं यानी क्षत्रिय का स्थान प्रथम था, लेकिन बाद में पुरोहितों का वर्ग प्रथम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वे लोगों को उनके पूजा पाठ से लगने लगा कि वे राजा और लोग आर्य का जो पुरोहित पूजा कराते थे, वे उनको लगता था कि पुरोहित जो है देवताओं और मनुष्य के बीच संदेशवाहक का काम करते हैं। परंतु सभी लोग यज्ञ बलि वाले इस धर्म से संतुष्ट नहीं थे। उनके दिमाग में दूसरे सवाल उठते थे। वे जानना चाहते थे कि यह विश्व कैसे बना, देवता कहाँ से आए, मनुष्य को किसने बनाया इत्यादि। कुछ लोग जो थे इन सब बातों से संतुष्ट नहीं थे, तो वे अपना दूसरे काम में मन लगाते थे। वे सोचते थे कि इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ, देवता कहाँ से आए, मनुष्य को किसने बनाया इत्यादि।
इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए दार्शनिक गांव को छोड़कर जंगल के शांत स्थलों में चले जाते थे। उनके विचारों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ रखा और बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया। उन विचारों को आज हम उपनिषदों में पढ़ सकते हैं। उपनिषद वेदों के अंग होते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? वेदों के अंग होते हैं। दोस्तों, आप अभ्यास प्रश्न को देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने और बनाने में सुविधा हो। उसके बाद दोस्तों मैं आगे ले चलता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए धीरे धीरे। और उसके बाद है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। मैं इस तरह का और भी अधिक वीडियो लाऊंगा, ओल्ड एनसीईआरटी को कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।